हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. अगर किसी ट्राइंगल के अंदर cos A की वैल्यू cos B के इक्वल आ रही है तो हमें ये शो करना है कि एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B के। तो एक ट्राइंगल बना देता हूं मैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा एंगल ए, ये बी, इसको मान लेता हूं मैं सी। ठीक है, ये एंगल ए मेरा, ये एंगल बी, और इसको मान लिया एंगल सी। एंगल सी है मेरा 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं cos ए की वैल्यू निकालता हूं। तो अगर मेरा cos ए की वैल्यू निकालनी है तो थीटा मेरा क्या है यहां पर? ए। अब थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो इस केस में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? बेस है मेरा AC, और हाइपोटेन्यूस कितनी है मेरी? AB। तो ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। cos A की वैल्यू क्या आ गई? AC अपॉन AB। अब अगली वैल्यू क्या निकालनी है? अगली वैल्यू निकालनी है मुझे cos C की, क्योंकि cos B की, क्योंकि मुझे cos A किसके इक्वल दे रखा है? cos B के इक्वल। तो B को थीटा मानना पड़ेगा, तो मैं अलग ट्राइंगल बना रहा हूं एक। ये मेरा B, ये A, ये C। अगर ये मेरा थीटा है तो ये क्या कहलाएगी मेरी? थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। और ये जो थीटा के बाजू वाली साइड है ये क्या कहलाएगी? बेस। और ये जो लॉन्गेस्ट वाली साइड है AB, ये क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो cos B का फॉर्मूला क्या होता है? cos B का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos B का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है मेरा? बेस है मेरा BC, और हाइपोटेन्यूस कितनी है मेरी? AB, सॉरी AB। बेस है मेरा BC और हाइपोटेन्यूस है मेरी AB। अब cos A किसके इक्वल है? cos A इक्वल है cos B के। तो cos A को मैंने पटक दिया cos B के इक्वल। तो यहां से cos A की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? cos A की वैल्यू निकाली थी AC अपॉन AB। AC अपॉन AB। और बताओ cos B की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? cos B की वैल्यू निकाली थी BC अपॉन AB। तो यार ये AB से ये वाला AB तो मुझे कटते हुए दिख रहा है, तो काट दो फटाफट। तो AB से AB को निपटा दिया, तो क्या बचा? AC इक्वल्स टू BC। AC इक्वल्स टू BC। AC इक्वल्स टू BC। अब तुमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर किसी ट्राइंगल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उन दोनों के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। हमने ये 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी। और अगर नहीं पढ़ी थी, मतलब तुमने नहीं पढ़ी थी, अगर टीचर ने पक्का पढ़ाई होगी, लेकिन अगर तुमने नहीं पढ़ी थी या भूल गए तो वापस से सुन लो कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। क्यों इक्वल है? क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसके आगे लिख देता हूं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा एंगल A किसके इक्वल आ चुका है? एंगल B के। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा एंगल A आ चुका है एंगल B के इक्वल। तो हमने हमारा काम कर दिया है। अब हमें केवल एक चीज लिखनी है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो हैंस प्रूव्ड। क्या लिख दूं मैं? बड़े बड़े अक्षरों में हैंस प्रूव्ड। वैसे तो अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वाला पेपर आना है इस साल, तो इस कारण तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ अगले साल से कोरोना खत्म होने के बाद वापस सब्जेक्टिव आएगा, फिर हम वापस से बड़े बड़े अक्षरों में हैंस प्रूव्ड
लिखेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट देखो ये वाला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा।